तो अब हम अपना आज का सेशन आरंभ करते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने अध्याय दूसरे का 11वां श्लोक कुछ हद तक कर लिया था, परंतु जैसा हम सबने समझा था कि ये सभी श्लोक जो अब दूसरे अध्याय के हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा समय 11वें वाले श्लोक को भी और देंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं आपके साथ 11वां जो श्लोक है उसको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं ये 11वां श्लोक, जिसका मैं एक बार हिंदी अनुवाद फिर से पढ़ देता हूं। श्री भगवान ने कहा, तुम नहीं सोचने योग्य वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडित गण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पिछले संडे की क्लास में। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, बस उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 40 से 45 मिनट के लिए पहले हम श्लोक पे चर्चा करते हैं, और उसके बाद यदि कुछ प्रश्न उत्तर हों तो उनको हम ले लेते हैं अगले 10 से 15 मिनट में। और अगर समय बचता है 2-4-5 मिनट का, तो हम कोई मीडिया से न्यूज़ को जो हमारे लिए रेलिवेंट हो, गीता के ज्ञान के साथ जुड़ी हुई हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं श्लोक में, आइए हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो उसको आप रोक करके रखिएगा। 40 मिनट के बाद हम प्रश्नों के लिए खोल देंगे सेक्शन को। तो जिस प्रकार से भौतिक संसार में, मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी स्पेशल फील्ड ऑफ नॉलेज होती है, जैसे मान लीजिए स्पेशलाइज फील्ड्स हैं कुछ, न्यूक्लियर मेडिसिन है, रॉकेट साइंस है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस वगैरह होते हैं, तो उन सब में विशेष ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको समझने के लिए अथॉरिटीज की हेल्प लेनी होती है। तो हम सब कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि भगवत गीता में ये जो टॉपिक आ रहा है, विशेष करके जो आत्मा के विषय में ज्ञान है, सोल या जिसको हम सेल्फ भी कह सकते हैं, तो क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज नॉलेज है, बहुत रेयर नॉलेज है, इसके बारे में साधारण रूप से हम मार्केट्स वगैरह में जाते हैं और पूछें या गूगल पे टाइप करें तो हमें कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, सही रूप से ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि इस ज्ञान को किसी ऐसी वैसी जगह पे जो कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, जो सही सोर्स नहीं है इसको समझने का, तो बजाय वहां जाने के और अपने को अज्ञान से ग्रसित कर लें, ऐसा हम ना करें। तो हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो ज्ञान है ये बड़ा विलक्षण ज्ञान है, इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत, तो उसको हम किसी सही सोर्स से हमें मिले, तो उन अथॉरिटी को जरूर ध्यान में रखें और उसी के अनुसार ही हम इसको समझने का प्रयास करें, ताकि यदि इस ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सही रूप से ही हमें प्राप्त हो। तो इसमें एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि अभी तक अर्जुन जिस तरह से इस ज्ञान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर करके ले रहे थे, अर्थात एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कोट है, उस कोट को यूज करने के दो तरीके हैं कि या तो आप अपनी किसी चोरी को छुपाने के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, कि जैसे आपने कुछ चीज किसी मॉल में गए, आपने कोट पहना हुआ है, बड़ा लंबा कोट है, आपने कोई चीज वहां से उठा ली, अब आप उसको पे नहीं करना चाहते, आपने उसको कोट के अंदर छुपा लिया, तो वहां पर वो कोट क्या है, एक क्लोक का काम कर रहा है, छुपाने का काम कर रहा है। तो अर्जुन वास्तव में अभी तक, जब तक उन्होंने भगवान की शरण नहीं ली थी, तो वो अपना जो भी ज्ञान अर्जुन ने अलग अलग स्तोत्रों से, अलग अलग तरह के नॉलेज से लिया हुआ था, तो वो उसको एक उस ज्ञान को एक कोट बना रहे थे, एक शील्ड बना रहे थे,
और उसमें अपने उन सारे विचारों को छुपा कर करके एक तरह से प्रेजेंट कर रहे थे कि जिससे मेरा न लड़ने का जो उद्देश्य है वो जस्टिफाई हो जाए। और दूसरी तरफ एक और तरीका है कोर्ट को यूज करने का, उसमें हम अपने डिफेंस के लिए किसी कपड़े को यूज कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर वे है। छुपाना, चोरी के लिए यूज करना कपड़े को गलत तरीका है, और अपने आप को किसी हार्श वेदर से बचाना, बारिश से बचाने वगैरह के लिए जब हम कोट पहनते हैं, वो उस कपड़े का सही तरीका है। तो अब भगवान जो है अर्जुन को प्रॉपर तरीके से ये समझाएंगे कि अर्जुन, जो तुम्हारे जो ज्ञान था वो अधूरा क्यों था, और अब जो मैं तुम्हें जो हायर लेवल की नॉलेज जो देने जा रहा हूँ, जो ब्रह्म विद्या है, आत्मा का जो ज्ञान है जो मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूँ, उससे वास्तव में तुम जो शील्ड जो बनाओगे अपनी, वो प्रॉपर में तुम्हारे को अज्ञान से बचाएगी। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि हम कपड़े को अपने उस गलत पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमने कोई चीज चोरी करी और उसको कोट की जेब में छुपा लिया, या फिर हम उसी कोट से अपनी स्वयं रक्षा कर सकते हैं किसी बाहर वाले तत्व से। तो ये ज्ञान के विषय में हमें इसको एग्जाम्पल को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसको यूज किया है, ताकि हम इसको ठीक से समझ सकें। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक में छुपी हुई है, जिसको समझना हमारे को अपने जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, कि कई बार लाइफ में हमें लगता है कि जो हम फीलिंग्स जो हमारी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देने की वजह से हम कई बार लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, और उसकी वजह से हो सकता है किसी और को भी कष्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उसको ध्यान से आराम आराम से बोलता हूँ, कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हम एक बस में बैठ करके मान लीजिए जा रहे हैं, हमें तो सीट मिल गई और हम कंफर्टेबल हो गए, ठीक है। अब हमारी को जो फीलिंग्स आ रही हैं वो उस समय बड़ी अच्छी आ रही हैं, हम बैठना चाहते थे, हमें एक नरम सी सीट मिल गई, हम वहां बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगले बस स्टॉप से कोई एक बूढ़ी माताजी बस में चढ़ी, अब उनको खड़े होने भी मुश्किल हो रही है, उनके हाथ में स्टिक भी है, और सारी की सारी बस की सीट्स भरी हुई हैं। उस समय हमारे को जो फीलिंग तो अच्छी हो रही है क्योंकि हम तो एक अच्छी सीट पे बैठे हुए थे, लेकिन यदि वो माताजी हमारे साथ खड़ी हैं और वो उस समय हमारा जो एक ह्यूमन करेक्टर है वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उस समय वो सीट छोड़ दें, अगर संभव है, अगर हम उस एज के नहीं है और हम आराम से खड़े हो सकते हैं, तो हम उन माताजी को बैठने की जगह दे दें। तो वहां हमारी फीलिंग्स में तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमें कष्ट होगा खड़े होने का, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है वो करके हमें एक उच्च कोटि का आनंद उस समय अनुभव होगा, क्योंकि हमने समाज में किसी के लिए सेवा करी जहां उसकी जरूरत थी। तो अर्जुन के साथ क्या स्थिति है कि अर्जुन इस समय अपनी फीलिंग्स को ज्यादा रेलिवेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उनकी फीलिंग्स कह रही हैं कि मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ लड़ूंगा वो मेरे अपने मित्र, अपने सगे संबंधी हैं, अपने गुरु हैं, अपने पितामह हैं और अपने ही कजन भाई हैं। लेकिन अर्जुन को इस समय क्या करना चाहिए, भगवान समझाएंगे अभी आगे चल करके, कि जो फीलिंग्स हैं ये लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना कई जगह पे कर्तव्य को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। इसका एक और छोटा सा उदाहरण हम दे सकते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कई बार हमें जब दर्द हो रहा होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर आपको सिर्फ एक पेन किलर दे देता है, ठीक है। पेन किलर देने से आपको उस समय तो दर्द से आराम मिल जाता है, परंतु थोड़े 2-4 घंटे के बाद मान लीजिए वो दर्द फिर से आ गया, अब फिर से डॉक्टर के पास गए, अब उसने पेन किलर फिर से दे दिया, ये काफी दिनों तक चलता रहा। तो ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि या तो उस डॉक्टर के अंदर कोई कमी है, क्योंकि ये तो कोई हल नहीं हुआ ना कि मुझे दर्द हुआ, मैंने पेन किलर खाई, थोड़ी देर के बाद फिर से दर्द हो गया, मैं फिर पेन किलर खाता गया। तो समझदार डॉक्टर वो होगा जो आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आपको फीलिंग तो उसमें बड़ी अच्छी आ रही है कि आप सिर्फ एक दवाई खाते हो, पेन किलर से आपका दर्द दूर हो जाता है, परंतु यहाँ फीलिंग्स का रोल सेकेंडरी है। एक समझदार डॉक्टर उस समय क्या करेगा, वो आपकी बीमारी को जज करने का प्रयास करेगा, समझेगा कि रूट कॉज क्या है, और फिर वो आपको, भले वो उसमें सर्जरी करनी है या कोई और दूसरा कोई ड्रग देना है, मेडिसिन देनी है, जिससे कि वो आपको वो ठीक कर सकेगा। तो इसलिए फीलिंग्स आर सेकेंडरी, मोर इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम एंड देन ट्रीट इट। तो इस हिसाब से अर्जुन यहाँ पर
फीलिंग्स को अभी तक ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और भगवान ने उनको अब धीरे धीरे आकर के इस श्लोक से बोलना आरंभ किया है कि कहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स में क्या कमी है, क्या गलती है, इसको समझो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो अब जीवन में हम भी समझ रहे हैं कि जैसे ही अर्जुन के लिए इस समय एक चैलेंज आकर के खड़ा हो गया। क्या चैलेंज? क्योंकि अर्जुन की जो अपनी थिंकिंग थी वो एक ऐसे लूप में चली गई जहां वो ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि मुझे किस रास्ते पे अपनी जाना है, लड़ना है या नहीं लड़ना है। वहां पर अर्जुन आकर के पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन उस चैलेंज का एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि वो चैलेंज जब हमारे जीवन में, जैसे अर्जुन के जीवन में आया, ऐसे कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसे टफ चैलेंजेस आ जाते हैं। उस समय वो बहुत तंग करते हैं, लेकिन बाद में जाकर के हमें लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा रहा कि मेरे जीवन में जब ये चैलेंज आया, क्योंकि इसकी वजह से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मुझे एक प्रॉपर एक डिसीजन लेनी है। और उस डिसीजन को लेने के कारण मैं अपना करियर को अच्छा कर सका, अपने जीवन में अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा कर सका, अपनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अच्छी कर सका, या मैंने अपने जीवन में कुछ और बड़ी मंजिल को हासिल किया। तो ये लाइफ में इसलिए चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। ये कई बार चैलेंजेस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होकर के भी आते हैं, जैसा अभी अर्जुन के साथ होने जा रहा है कि अर्जुन को ये जो चैलेंज आया, ये अर्जुन को एक हायर नॉलेज की तरफ उस चैलेंज ने मोड़ दिया। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझने की आ रही है। हम सब देख रहे हैं कि अर्जुन ने जैसे ही पिछले कुछ श्लोकों में भगवान कृष्ण की शरण ली, उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो गुरु का जो रोल है वो भगवान बहुत अच्छा यहाँ पर निभा रहे हैं। और मैंने पिछली बार थोड़ा सा बोला था, मैं उसको थोड़ा सा और खुल के बोलना चाहूंगा, क्योंकि मॉडर्न समाज में गुरु को, पिछली बार भी मैंने कहा था कि कई बार लोग गुरु धारण करते हैं, परंतु उनको एक काइंड ऑफ फैशन कह लीजिए, या एक सिर्फ एक लोक दिखावे के लिए हमने कई बार गुरु को धारण करने के उदाहरण देखते हैं अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, या स्वयं अपने जीवन में भी ऐसा हो सकता है। परंतु यहाँ हमें पता लग रहा है कि गुरु वास्तव में एक इंपॉर्टेंट कार्य करने के लिए जीवन में है। उनका रोल ही ये है कि वो हमारी कमियों को ध्यान से देखें और उन कमियों के अनुसार हमारे को गाइडेंस दें। तो 3 हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसे पोजीशंस बताई गई हैं जिनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो सच बोलेंगे, और अगर हमारे कल्याण के लिए अगर कोई ऐसी बात भी है जो कि सुनने में कड़वी लगे, लेकिन अगर उससे हमारा कल्याण होना है, तो उन 3 व्यक्तियों से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हमें सच जरूर बताएंगे। वो कौन कौन से 3 ऐसे व्यक्ति हैं? एक है राजा का मंत्री। जो मंत्री या मिनिस्टर होता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो राजा को सही गाइडेंस दे। ये नहीं कि राजा की चापलूसी करते हुए वो सिर्फ यही बोलता रहे कि राजा आपने जो भी प्रजा के लिए आप कर रहे हो वही सबसे अच्छा है। नहीं, अगर मंत्री को प्रजा से पता लग रहा है कि राजा का ये एक्शन ठीक नहीं है, तो मंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो राजा को गाइड करे। ऐसे ही दूसरा ऐसा व्यक्ति कौन है? डॉक्टर या वैद्य। तो जैसे अभी डॉक्टर का हमने एग्जाम्पल अभी भी डिस्कस किया, तो डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यदि हमारे शरीर में कुछ ऐसी गलती आ गई है जिसके बारे में हमें नहीं पता और उस समय हमें परहेज करने की जरूरत है, तो डॉक्टर हमें समझाए कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो वो बताएगा कि नहीं, आपको मीठे से परहेज करनी है। किसी की किडनी वगैरह पे प्रॉब्लम या लिवर में प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर अल्कोहल से दूर रहने का बताया जाता है। ऐसे बहुत सारे आप सब जानते हैं कि फूड का क्या रोल है। तो उस तरह से डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमें सही परहेज बताए, उस समय झिझके नहीं। और तीसरे हैं गुरु। तो गुरु जो हैं उनसे भी यही, उनका मुख्य उद्देश्य यही है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में जो भी आध्यात्मिक पथ पे प्रगति में जो भी चीजें जरूरी हैं, अगर कुछ गलत हमारा लाइफस्टाइल है, अगर हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे इस आध्यात्मिक पथ पे बढ़ने में हमारे को रोकेंगे, तो गुरु से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमारी उन कमियों को बताएं। और ये भगवान कृष्ण इस समय ठीक बिल्कुल इस श्लोक से आप सब समझ पा रहे हैं कि जैसे इसके भी हिंदी अनुवाद से हमने पढ़ा, भगवान कह रहे हैं सीधा जो अर्जुन की कमी है, बिल्कुल डायरेक्ट भगवान ने उस कमी को ही बताने से इस श्लोक को आरंभ किया कि तुम नहीं शोक करने योग्य वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो। तो इसमें मैंने एक अपने हायर स्पीकर से कुछ एक एग्जाम्पल सुना कि जैसे गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में हमने सुना है कि बुरा मत देखो, जिन्होंने, एक बंदर ने अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं और उसका अर्थ यह है कि बुरा मत देखो।
और एक बंदर ने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, बुरा मत बोलो, और तीसरे ने अपने कानों को हाथ से बंद किया हुआ है कि बुरा मत सुनो। हाँ, ये तीनों बंदर अपने आप में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज की अपनी एक अलग रेलिवेंस है, लेकिन गुरु के और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसमें गुरु से ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि शिष्य अगर कुछ बुरा कर रहा है तो गुरु उस समय अपनी आंखें बंद कर लें। शिष्य अगर कुछ गलत बोल रहा है तो गुरु अपने कान बंद कर लें, और शिष्य अगर कुछ ऐसा गलती करने जा रहा है और गुरु उस समय उसको मुंह से बोल करके के रोके नहीं। तो ये जो उदाहरण है गांधी जी के तीन बंदरों का, ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए रेलिवेंट हो सकता है, अपने आप को बुरे संप्रदाय से बचाने के लिए, किसी बुरी घटना से दूर रखने के लिए, बुरी संगति से दूर रखने के लिए, परंतु गुरु और शिष्य के बीच में ये अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर गुरु को अपने नेत्र खुले रखने हैं, गुरु को अपने कान खुले रखने हैं और गुरु को अपना वचन खुला रखना है। तो जैसे भगवान कृष्ण यहाँ पर अब अपनी वाणी से अर्जुन को करेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इससे हमें समझ में आना चाहिए कि गुरु हमारे को बोल करके अपने नेत्रों से, या हमारे बारे में जब वो सुनते हैं कोई बात और उसके अकॉर्डिंगली हमें ठीक से वो गाइडेंस देंगे कि आप जीवन में ये गलती कर रहे हो तो इससे बचिए। तो इसको यहां तो हमने गुरु का थोड़ा सा टफ रोल समझा, तो हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा ये प्रश्न आ जाए कि क्या गुरु सचमुच इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं ये नहीं डिस्करेज करना चाह रहा कि हम गुरु को स्ट्रिक्ट रूप में देख करके फिर उनको धारण ही ना करें, नहीं, वो जीवन में बहुत बड़ी गलती होगी। वास्तव में गुरु बहुत ही एक कुशल कुम्हार की तरह कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप में से कईयों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो बाहर से तो ये नजर आता है कि वो उसको कई जगह से ठोकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पावर देता है, क्योंकि उसका पर्पस ये होता है कि बाहर से वो स्ट्रॉन्ग बने मटका, उसमें कोई इम्प्योरिटी है वो हट जाए उसमें से। लेकिन आप देखेंगे वो जो कुशल कुम्हार है वो मटके के अंदर हाथ डाल के उसको अंदर से भी ना सपोर्ट देता है। तो वैसे ही गुरु बड़े एक दक्ष पर्सनालिटी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बाहर से हो सकता है कि गुरु स्ट्रिक्ट अपना बिहेवियर से शिष्य को कंट्रोल करें, उसको गाइड करें, लेकिन अंदर से गुरु का जो हृदय होता है वो बड़ा मक्खन की तरह, नवनीत जो मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान में और भक्ति में और वैराग्य में शिष्य से कई गुना अधिक होते हैं। और जब गुरु के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, प्यार है, वो प्यार गुरु का भगवान के प्रति जो है, गुरु शिष्य को भगवान के ही अंश के रूप में देख करके उसके कल्याण की कामना से, शिष्य के कल्याण की कामना से उसको दोनों तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, ऊपर से हार्श, लेकिन अंदर ही अंदर से उसको ऐसा प्रेम का भी, जैसे एक माँ अपने संतान को प्यार देती है, वैसा ही प्यार गुरु भी अपने आचरण से और अपने अंदर की भावनाओं से शिष्य के प्रति ट्रांसमिट करते हैं। और इसलिए ही शिष्य, बहुत ऐसा हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड एग्जांपल्स हैं कि शिष्यों ने गुरु के लिए सब कुछ समर्पित किया, क्योंकि गुरु ने उनको इस तरह का प्रेम दिया था। एकमात्र हार्ड बिहेवियर से गुरु के प्रति शिष्य का पूरा समर्पण नहीं आएगा। ये दोनों का रोल बहुत जरूरी है। अंदर से वो भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसका भगवान के प्रेम को गुरु जो है वो शिष्य को ट्रांसमिट करते हैं। एक उसका छींटा जरूर गुरु उसका आस्वादन कराते हैं शिष्य को। कैसे? वो भगवान की बड़ी मधुर मधुर कथाएं सुनाते हैं, भगवान का प्रसाद शिष्य को अर्पित करवाएंगे किसी तरीके से, और या फिर किसी भगवान के धाम इत्यादि में ले जा कर करके उनका भगवान से गुरु संबंध करवाते हैं। तो इस तरह से हमने गुरु के कुछ ये डबल रोल को हमने समझा, किस तरह से वो ड्यूअल एक तलवार की तरह से वो कार्य करते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। यही भगवान कृष्ण भी, हालांकि भगवान का भी यहाँ हार्ड रोल ही समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान का तो अर्जुन के साथ एक सखा भाव है, तो वो नरम जो सेक्शन है वो पहले ओवर हो चुका है। भगवान इस समय थोड़ा सा हार्ड वाले रोल को यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। अब अर्जुन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें कमी क्या थी? अर्जुन ने शास्त्रों को कोट किया भगवान के सामने पहले अध्याय में, परंतु शास्त्रों के अपने लेवल्स होते हैं। तो अर्जुन का जो ये पॉइंट था कि आतताइयों को तो मार देना चाहिए, ये कौन सा शास्त्र कहता है? अर्थशास्त्र।
और अर्थशास्त्र से ऊपर अर्जुन ने कहा कि धर्मशास्त्र हैं। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि करुणा का भाव रखो, दया करो, अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी माफ कर दो। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ये कहा था पहले अध्याय में कि धर्मशास्त्र जो हैं वो अर्थशास्त्र से ऊंचे हैं। इसलिए यदि अर्थशास्त्र ये कहता भी है कि अपने आतताइयों को, अपने ऊपर कष्ट देने वालों को मार दो या खत्म भी कर दो, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है उन्हें माफ कर दो। अब भगवान यहाँ पर 11वें श्लोक से जो मुख्य बात बताने चाह रहे हैं कि अर्जुन, इन धर्मशास्त्र से ऊपर भी एक शास्त्र है, वो है ज्ञान शास्त्र या सांख्य शास्त्र। तो ये जो नॉलेज है ये कहां पर उससे सुपीरियर अपने आप को घोषित करती है? क्यों? क्योंकि वो जो तुम बातें बता रहे हो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की, वो मुख्य रूप से शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु अर्जुन, तुम नहीं जानते हो कि शरीर से ऊपर भी एक दिव्य ज्ञान है जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और उन दोनों के परस्पर संबंध के ऊपर आधारित है। इसलिए उस ज्ञान को जब तुम अर्जुन समझोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो तुम्हारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स तुम अभी तक दे रहे थे वो क्यों पूर्ण रूप से रेलिवेंट नहीं है और उसमें क्या कमी है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर इसका बेस समझा इस श्लोक का कि इसमें क्यों अर्जुन को कैसे कैसे अर्जुन को भगवान कहाँ पर आगे जाकर के लेकर के जाना चाह रहे हैं। अब आइए हम इसमें थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ जो बातें छुपी हुई हैं उनको स्टडी कर लें। कि एक प्रश्न अब ये आ रहा है कि शोक कब करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आप कहेंगे शोक तो अच्छी वस्तु नहीं है, फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि शोक क्यों करना है? देखिए, एक बात ये हम ध्यान से समझें कि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है, अभी चलिए हम ये मान लेते हैं कि भगवान अभी हमने प्रूव पूरी तरह से नहीं किया, मान लीजिए जो भी जिस भी सुप्रीम पावरफुल पर्सन ने या सुप्रीम पावर ने अगर इस सृष्टि को किसी ने रचा है, तो आपने एक चीज अपने जीवन में अनुभव में ध्यान से देखी होगी कि संसार में कोई भी जो भी फीलिंग है या कोई मटेरियल वस्तु एग्जिस्ट करती है, वो अपना कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करती है। भले वो पॉइजन ही क्यों ना हो, वो पॉइजन भी हम देखते हैं कई जगह सांप का जो पॉइजन है वो भी मेडिसिन लाइन में कहीं यूज हो जाता है। अगर एक कांटा भी है ना आपके घर के बाहर, अगर गार्डन में एक बेल लगी हुई है और उसमें फूल भी आ रहे हैं और कांटे भी आ रहे हैं, तो कोई कह सकता है इस कांटे का क्या रोल है, भगवान ने ये कांटा क्यों बनाया? परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो कांटा भी अपना रोल प्ले करता है कि कई अगर हमारे घर में उस जगह से, जैसे हमने वो बड़ी बेल लगा रखी है और मान लो हम वो जो बेल है वो एक तरह से सेफ्टी का रोल प्ले करती है क्योंकि उसमें कांटे हैं। तो संसार में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं यूज ना आता हो सकता है हमें अभी मालूम ना हो, लेकिन उसका यूज जरूर है। तो ये जो शोक की जो फीलिंग है ना, दुख की फीलिंग, ये भी इसका भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। तो एक रोल तो साधारणता ने कि ये सोशल कन्वेंशन है, कभी हमें किसी की मृत्यु इत्यादि पे जाना पड़ता है तो हम वहां पर जाकर के ये नहीं कह सकते कि जी हमने तो गीता में यही समझा था कि शोक नहीं करना चाहिए, तो इसलिए क्या शोक आप सब कर रहे हो, ये सब बेकार की बात है। आइए अपना जैसा जीवन आप नॉर्मल बिता रहे थे तो आप वैसा ही बिताइए। तो ये बड़ी एक अनुचित सी बात लगेगी, ये ऐसा शास्त्र नहीं सिखाता है। तो ये मेरे लिए बहुत क्लियर करना यहाँ पर जरूरी भी है कि शोक, भगवान जो अर्जुन को कहने के लिए कह रहे हैं कि तुम शोक जो कर रहे हो तो ये उचित नहीं है, पंडितों को ये शोभा नहीं देता इस तरह का शोक करना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शोक एब्सोल्यूट सेंस में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नहीं, शोक का रोल है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिससे कि ये समझ आ जाएगा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी या कई जगह हमारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने शोक किया है और वो शोक उस समय तक के लिए वो रेलिवेंट था। तो फिर हम अगला प्रश्न आपका ये आएगा कि फिर भगवान अर्जुन को शोक करने के लिए क्यों थोड़ा सा डिस्करेज कर रहे हैं, वो भी मैं अभी उसको हम डिस्कस करेंगे भी हम आपस में कि अर्जुन के केस में कहाँ अर्जुन विशेष रूप से क्या गलती कर रहे हैं और उसको कैसे समझना है। तो थोड़े से सटल फाइन पॉइंट्स हैं, तो बड़े ध्यान से हम इनको धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी इस क्लास के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा एक्शन जीवन में कर बैठे और वो रेलिवेंट ना हो। तो हम बड़े आराम से इसको सोच समझ के समझेंगे। सबसे पहले तो बात ये समझें कि शोक कहाँ किया गया है और बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने कहाँ पर शोक की रेलिवेंस दिखाई है। अगर शंकराचार्य जी, जिनके बारे में आप सबने सुना होगा,
तो शंकराचार्य जी का जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है पुनरपि जननम वाला, मैं आपके साथ 1 मिनट स्क्रीन पे आपको वो दिखाता हूँ, 1 सेकंड का मुझे समय दीजिएगा। एक एक मिनट नहीं, एक सेकंड। हाँ, मैं 1 मिनट आपको भी दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड। जी, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये श्रीपाद शंकराचार्य जी का ये श्लोक है। इसमें वे कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे। तो शंकराचार्य जी क्या समझा रहे हैं यहाँ पर कि वो एक तरह से शोक कर रहे हैं उस मोहबद्ध मनुष्य की जो संसार में आसक्ति को देख करके उनके मुख से ये कुछ बहुत ही सुंदर ये श्लोक निकले। वो कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि बार बार ये जो मनुष्य है संसार के अंदर जन्म ले रहा है और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी अर्थात माँ के गर्भ में जाकर के वो बार बार सोता है। और वहां माँ के गर्भ में हमारे शास्त्र बताते हैं कि बच्चे को बहुत कष्ट मिलता है। उस कष्ट को वो बच्चा झेल कर करके रोता हुआ संसार में आता है और फिर से वो पूरा ये जीवन में आकर के फिर भूल जाता है, फिर बुढ़ापा और पुनरपि मरणम, फिर से मृत्यु, फिर जन्म, फिर माँ के गर्भ में जाना। अब शंकराचार्य जी अगली तीसरी लाइन में कह रहे हैं, यह संसारे बहु दुस्तारे, कि ये जो भव सागर, ये जो संसार है, संसार शब्द का अर्थ क्या है, जो संसरति इति संसार है, जो चलता रहता है, बस कंटिन्यूअसली ना आगे बढ़ रहा है। तो बहु दुस्तारे मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, इसीलिए इसको भव सागर कहा गया है। अंत में वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं चौथी लाइन में, कृपया अपारे पाही मुरारे। वो भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण का ये एक नाम है। तो भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण से शंकराचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे मुरारी, मुर जमा अरी, अरी कहते हैं शत्रु को, तो जिन्होंने मुर रूपी राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मुरारी। तो कृपया अपारे पाही मुरारे, पाही मतलब मेरी रक्षा करिए, हे भगवान कृष्ण मेरी इस संसार रूपी जो बहुत इसको पार करना कठिन है, इससे मेरी रक्षा करिए। तो ये जो शंकराचार्य जी एक शोक के रूप में इसको कह रहे हैं, ये शोक उनको कहाँ आ रहा है, क्योंकि जब वो संसार में जीवों की दुर्गति को देख रहे हैं तो उनके हृदय में शोक हो रहा है। तो ये शोक जो है इसको हम गलत नहीं कहेंगे। तो मैं ये कुछ ऐसे 2-3 उदाहरण आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करूंगा, जिससे हमें शोक का प्रॉपर यूज समझ में आएगा। और अर्जुन के शोक में क्या कमी है इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। दूसरा, एक श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में कपिल भगवान जी का एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक है। मेरे पास वो इस समय श्लोक तो नहीं है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा जो भाव मैंने सुना मैं वो आपको बता सकता हूँ। वो वहां पर जब देवहूति माता को ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी वहां पर एक शोक उन्होंने शब्द यूज किया, संस्कृत में शोक शब्द आया है। वहां पर वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा इसका शोक होता है कि जो संसार की ही आसक्ति में जीव फंसे पड़े हैं, मूर्खों की तरह दिन रात बस मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि ये संसार ही ऑल इन ऑल है और इसी जीवन में ही हम सब कुछ, बस ये एक ही जीवन ऐसा मिला है जिसको बस अच्छी तरह से जीना है। तो कपिल देव जी वहां पर शोक प्रकट कर रहे हैं कि काश जीवों को ये ज्ञान समझ में आए और वो अपने जीवन को भगवान की तरफ अधिक आगे बढ़ा सकें, तो जीवन को ऐसे वेस्ट ना करें। उसके बाद तीसरा बड़ा अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में ही आता है। प्रहलाद जी की कथा आप सबने सुनी है। प्रहलाद महाराज भी नरसिंह भगवान के दर्शन करते समय उन्होंने भी बड़ा भगवान से प्रार्थना करी और उन्होंने भी कहा कि प्रभु आप कृपा करके अगर आप मुझे कुछ वर देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दे दीजिए कि जो संसार में जो सारे लोग जो कष्ट पा रहे हैं उनको देख करके मुझे बड़ा शोक होता है कि वो अपने जीवन का सही पर्पस नहीं जानते हैं। न ते स्वार्थ गतिम ही विष्णु,
कि वो नहीं जानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति है। तो प्रभु नरसिंह भगवान, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप यदि मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो वो सारे कष्ट मुझे दे दीजिए, मैं उनके बिहाफ पे वो भोगने के लिए तैयार हूँ, और आप सारे संसार को इन कष्टों से दूर कर दीजिए। तो ये प्रहलाद महाराज जी ने भी जैसे शोक का यहाँ पर वर्णन किया, और संसार के लोगों की दुर्गति को देखते हुए शोक का वर्णन किया वहां पर। और भी ऐसे कई बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण हैं, जैसे रुक्मिणी जी ने जब भगवान कृष्ण को बुलाया तो उस समय उन्होंने भी यही कहा कि आप प्रभु, जो ब्राह्मण के थ्रू रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान को, द्वारकाधीश थे ना, भगवान को एक अपने पास बुलाने के लिए एक संदेश भेजा, परंतु समय बीतता जा रहा था और इधर रुक्मिणी जी की शादी होने वाली थी और समय बहुत आगे बढ़ गया। तो अभी वो पंडित, वो जो ब्राह्मण था, वो वापस आया नहीं था भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के। तो उस समय रुक्मिणी जी बहुत शोक करने लगी कि हाय हाय, कहीं ये ना हो कि कृष्ण मेरे को बचाने ना आए और मेरी शादी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाए जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती। तो यहाँ हमने देखा कि रुक्मिणी जी भगवान की पार्षद हैं, स्वयं उनकी पत्नी बनेंगी आगे जाकर के, लेकिन उन्होंने भी शोक किया। तो शोक की एक रेलिवेंस है डिपेंडिंग कि वो भगवान कृष्ण के संबंध में था। तो यहाँ इन सब बातों को देख करके ऐसे कई और भी उदाहरण हैं, जैसे गोपियां, जो ब्रज की गोपियां हैं, तो भगवान जब रास से अंतर ध्यान हो गए तो वो सब शोक विलाप करने लगी कि हाय प्रभु, हमें अभी हमारे साथ रास कर रहे थे और हमारे मन में पता नहीं कैसा ऐसा भाव आया और भगवान हमें छोड़ करके रास से अंतर ध्यान हो गए, और वो सब शोक विलाप करने लगी। तो अर्जुन, स्वयं अर्जुन के जीवन में भी अभी बाद में देखा जाएगा, हालांकि अर्जुन तब भगवत गीता सुन चुके होंगे, लेकिन जब अर्जुन द्वारका जाएंगे और जब वहां से उनको समाचार मिलेगा कि भगवान कृष्ण तो इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो जब वो युधिष्ठिर महाराज को आकर के मिलते हैं तो भागवतम में वर्णन आता है कि अर्जुन का मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, वो बात नहीं कर रहे, चारों तरफ बुरे बुरे अपशकुन नजर आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आता कि अर्जुन क्यों इतने दुखी हो रहे हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज गैस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। तो वहां पर अर्जुन और सभी पांडवों ने बहुत शोक किया, क्योंकि भगवान से उनका अब हमेशा के लिए वो हो गया था, सेपरेशन हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर कि शोक का वर्णन आता है। और स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में भी ऐसा देखा गया कि उन्होंने कई जगह पे शोक किया। तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जब लाक्षागृह में दुर्योधन ने प्रयास किया था कि मैं इन पांचों पांडवों को उनकी मां कुंती के साथ जला करके भस्म कर दूं, तो उस समय जब वो आग लगी तो चारों तरफ ये सूचना फैल गई कि पांडव मारे गए और कुंती जी भी मारी गई। तो ये समाचार द्वारका तक पहुंचा और भगवान कृष्ण और बलराम जी हस्तिनापुर आए और शोक प्रकट करने के लिए आए थे। हालांकि अंदर से वो जानते थे कि ये अभी हुआ नहीं है, पांडव बच गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय एक लोक शिक्षा, मतलब शिक्षा के लिए, या जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि ये समाज के कुछ नियम है कि किसी की मृत्यु का समाचार आता है तो हम सभी शोक वहां पर प्रदर्शित करते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम ने वहां पर शोक प्रदर्शित किया। और एक और उदाहरण आता है, जब वे यहाँ आए हुए थे तो उनको एक दूसरी सूचना भी मिली थी। भगवान कृष्ण की एक पत्नी है सत्यभामा जी, तो सत्यभामा जी के पिता को, सत्यजित को एक किसी ने रात के समय मार दिया था। तो वो सत्यभामा जी भी वो समाचार लेकर के भगवान के पास यहाँ पहुंची, और वो सुन के भी भगवान कृष्ण ने अपने ससुर की मृत्यु की सूचना मिलके बहुत वहां पर शोक किया, उसके अनुसार जितना जरूरी था। और एक और बात भगवान कृष्ण के सामने शोक का वर्णन आया है, महाभारत युद्ध के दौरान जो शाल्व एक योद्धा थे, उन्होंने एक गलत माया रची और उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया युद्ध के मैदान में कि उन्होंने भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी का सर काट दिया। वो उन्होंने जेन्युइनली नहीं किया था, कुछ ऐसा उन्होंने माया से ऐसा वर्णन रचा ताकि भगवान कृष्ण को उस समय शोक हो जाए। और उस समय जब भगवान जानते थे कि ये झूठ बोल रहा है, परंतु क्योंकि उस समय उनके पिता की मृत्यु का समाचार की बात थी और पुत्र का ये कर्तव्य है कि पिता की मृत्यु या माता की मृत्यु के समय शोक होना चाहिए, तो वैसा भगवान ने बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर कर करके दिखाया था। तो ये कई सारे ऐसे उदाहरण आए जिनसे हमें समझ में आया कि शोक कहाँ पर करना उचित है। अब हम आते हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पे कि अर्जुन को यदि शोक करना रेलिवेंट है, ये सभी उदाहरणों से हमने देखा कि शोक करना अपने आप में गलत नहीं है, एक फीलिंग है। और यदि कई बार हम देखते हैं कि कोई
मृत्यु हो जाती है और मान लीजिए किसी जवान पति की मृत्यु हो गई और वो अगर उसकी पत्नी इतने शौक में चली गई कि वो रो भी नहीं रही, तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ऐसा समाज में बड़े बूढ़े लोग उस समय प्रयास करते हैं कि वो जो नई बहू है वो रोए उस समय, या ऐसा वैसे वर्षा भी हो सकता है कि किसी पति की यंग पत्नी चली गई और वो शौक में रो भी नहीं रहे हैं। तो ये जो आंसू हैं इनका एक जीवन में रोल है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि रोने से मन हल्का हो जाता है। तो इमोशंस को बहुत ध्यान से बैलेंस करने की जरूरत है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि शोक को बिल्कुल बुरा माना गया, नहीं, शोक का अपना रोल है। अब हम आ रहे हैं अपने उस मूल प्रश्न पे कि अर्जुन को, मैं दोबारा से ये श्लोक आपके साथ फिर से स्क्रीन पे लेके आता हूं, कि अर्जुन को जो भगवान इस समय ये कह रहे हैं कि तुम शोक कर रहे हो, ये न शोक करने योग्यों के लिए जो शोक कर रहे हो, तो ये पांडित्यपूर्ण वचन की तरह अभी तक तुम कह रहे थे, परंतु ये पंडित लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। पंडित यहाँ पर आ रहा है ना स्क्रीन पे, देखिए, पंडित गण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। अब इसको हम ध्यान से समझ लें। पहले तो इस श्लोक की डेप्थ में ये थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान लगा के समझें, प्राणहीन और प्राणवानों में इसमें क्या चीज को भगवान हिंट कर रहे हैं। पिछली बार की क्लास में हमने संसार के तत्वों की चर्चा करी थी। 26 तत्व मैंने आप सबके बारे में आपको बताए थे। 20 हैं उसमें ग्रॉस तत्व, 4 हैं सूक्ष्म तत्व, और अगर आत्मा और परमात्मा को भी जोड़ दो तो 26 तत्वों का ये पूरा का पूरा क्रिएशन है। अब जो ये हमारी ग्रॉस बॉडी है, जब किसी की संसार में मृत्यु हो जाती है तो ये शरीर आंखों से नजर आता है कि वहां पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होती क्योंकि प्राण उसके निकल गए हैं। तो ये जो संसार में जो शरीर सामने आंखों से नजर आता है, ये है हमारी ग्रॉस बॉडी, जिसको हिंदी में कहेंगे स्थूल शरीर। ये मुख्य रूप से 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और अगर हम उस शरीर को कुछ भी ना करें तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद वो शरीर धीरे धीरे डीके होना शुरू हो जाएगा, और ये जो तत्व, पृथ्वी पृथ्वी में जाकर के मिल जाएगी, जल जल में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में चली जाएगी। ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों, महातत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के खत्म हो जाएगा। अब ग्रॉस बॉडी के लिए भगवान कह रहे हैं कि कोई पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो शरीर तो वैसे ही मरा हुआ ही है। ये जो 5 तत्व हैं जिनसे शरीर हमारा बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें तो हम सभी जानते हैं जीवन है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए पंडितगण शोक नहीं करते। अब आप आइए उनके ऊपर जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जैसे हम सब लोग हैं, हम सब अभी अपना जीवन धारण किए हुए हैं, तो हमारे पास एक ग्रॉस बॉडी भी है, लेकिन हमारे पास कुछ और एडिशनल तत्व भी हैं। हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर भी है, सटल बॉडी। सटल बॉडी मैंने पिछली बार बताया था आपको, उसमें 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो आप सब समझ सकते हैं, इस समय आपका मन, हो सकता है आप शरीर से तो इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी का मन इस पे चला जा रहा है कि मेरे को अभी इस क्लास के बाद क्या करना है, रात को कौन सी सब्जी बनानी है घर पे। बुद्धि ये कह सकती है कि नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, अभी ये क्लास तुम्हारी मिस हो जाएगी तो तुम सब्जी तो तुम बाद में भी बना लोगे। तो बुद्धि भी आप समझ सकते हैं कि बुद्धि इस समय अपना कार्य कर रही है। अहंकार मतलब होता है हमारी आइडेंटिफिकेशन की फीलिंग, अर्थात आपको पता है कि मैं जयंत आहूजा हूँ, मैं मिस्टर सीएम बंसल हूँ। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, ये जो अहंकार है, इसको ये शरीर में इसलिए बहुत जरूरी होता है। इसी से ही हम जीवन में समझ पाते हैं कि हम वास्तव में हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और चित्त, चित्त कहते हैं उस स्थान को जहां पर हमारी पिछले सभी जन्मों के संस्कार जो हैं वहां पर सूक्ष्म रूप से बड़े सटल फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, उसको चित्त कहते हैं। तो ये सटल बॉडी इस समय हमारे पास है और ग्रॉस बॉडी भी है। लेकिन इन 4 सूक्ष्म तत्वों से और 5 ग्रॉस तत्वों से भी जीवन नहीं आ जाता। लाइफ डज नॉट कम ओनली बिकॉज ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स या 9 एलिमेंट्स। इसके अलावा आत्मा और परमात्मा का जब तक इसमें प्रवेश नहीं होगा इस शरीर में, तब तक ये जीवन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ केमिकल से ही आती होती तो आप में से कई यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे, मुझे पता है, विद्वान लोग बैठे हैं, तो अभी तक साइंस केमिकल से, सिर्फ केमिकल्स दे दीजिए और लेबोरेटरी में आप लाइफ को क्रिएट कर लें, ये अभी साइंस नहीं कर पाया है। तो हमारे शास्त्र क्या समझाते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा शरीर में ना हो तब तक जीवन नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम पंडित लोगों से सीखो अर्जुन। पंडित लोग जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। अब उनके लिए क्यों नहीं शोक करते? क्योंकि ग्रॉस बॉडी तो अभी भी है, उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। जो सटल बॉडी है
वो शरीर की मृत्यु होने पे भी उसका नाश नहीं होता। जब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती तब तक ये सूक्ष्म शरीर का बंधन रहता है, मन बुद्धि अहंकार तब तक विलीन नहीं होते। तो इसलिए उसके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं। अब तीसरा जो तत्व रह गया आत्मा, आत्मा के बारे में भी भगवान आगे बताएंगे कि आत्मा का तो ना जन्म है ना मृत्यु है, तो इसलिए पंडित लोग उनके लिए शोक नहीं करते। अब हमारा आखिरी जो 2 मिनट रह गए हैं उसमें मैं बस वही पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि अगर शोक करना रेलिवेंट है, सही है, तो भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक में ये क्यों उसके शोक करने की बात को थोड़ा सा गलत बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि अब श्लोक को ध्यान से आप देखिए, संस्कृत को ध्यान से देखिए। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, ये जो अन्वशोच शब्द आ रहा है इसको आप ऊपर से 5वीं लाइन में देखिए, अनु डैश अशोचः। तो यहाँ पर एक अनु शब्द लगा हुआ है, एक अनु यहाँ पर लगा हुआ है और एक अनु दोबारा से दूसरी लाइन में देखिए ध्यान से, गतासून अगतासूंश्च नानुशोचंती पंडितः, ना अनुशोचंती। तो इस श्लोक में सिर्फ शोचंती वर्ड नहीं है। मैं दोबारा से आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस जगह पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि इस श्लोक में सिर्फ शोचंती वर्ड नहीं है। जो भगवान ने 2 जगह पे शब्द यूज किया है, अनु वर्ड, अनु उपसर्ग को लगाया है, प्रीफिक्स लगाया है अनु। अनु शब्द का क्या अर्थ होता है? जब एक कार्य को बार बार किया जाता है ना, तो वहां पर ये अनु शब्द को यूज किया जाता है। तो अर्जुन के शोक में क्या कमी थी कि अर्जुन बार बार शोक कर रहे हैं। ये पहले अध्याय से भगवान चुपचाप अर्जुन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अर्जुन बार बार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं कि मेरा ये जो इन युद्ध में जो गुरुजनों का और जो पितामह के प्रति और जो अपने कजन्स के साथ जो युद्ध में जो मृत्यु उनकी होगी, मेरे को वो स्वीकार्य नहीं है और इससे मुझे शोक होगा। और जो पंडित लोग हैं वो भी शोक करते हैं, लेकिन वो उनका शोक अनुशोक नहीं होता, वो बार बार शोक नहीं करते। बस ये इंपॉर्टेंट एक सटल पॉइंट समझने का था कि जैसे हमने भगवान कृष्ण के भी जो उदाहरण आपको बताया कि उन्होंने कई जगह पे शोक किया, प्रहलाद जी का शोक के बारे में समझा, शंकराचार्य जी के शोक के बारे में समझा, कपिल मुनि के शोक के बारे में समझा, रुक्मणी जी का शोक समझा, गोपियों का समझा। वो शोक क्या है? रिपीटेटिव नेचर का नहीं है। इसलिए जो विशेष करके जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो शोक इत्यादि का अगर कहीं वर्णन देखा जाता है तो वो संसार के कल्याण के लिए होता है, परंतु अर्जुन का जो शोक है ये रिपीटेटिव नेचर का है और इसलिए भगवान ने उनको डिस्करेज किया कि नहीं अर्जुन, ये पंडितों को ऐसा शोक शोभा नहीं देता। तो हम यहीं पर ही आज अपनी क्लास को विराम दे रहे हैं। और आज बहुत अच्छा एक पवित्र दिवस है, गोपाष्टमी, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी का जो पर्व है वो आज के दिन है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि मुझे पता है आप में से बहुतों ने गायों का सम्मान किया होगा। तो गैया भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है और वैसे भी गाय ही एक ऐसा पशु है जिसका जो इवन शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी, उसमें भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता और उसमें भी बड़े गुण हैं। इस बार की जो दिवाली मनाई गई, तो मुझे एक हमारे साथ एक हिंदू दीदी है, मैंने एक बार उनसे क्लास में यहाँ बुलवाया भी था, तो उन्होंने बड़े हाई लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये जो गाय के गोबर से जो दिए बने, तो उनको पूरे भारत में बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में इस बार वितरित किया गया। और तो गाय एक ऐसा पशु है जिसको भगवान ने अपने जीवन से दिखाया। उनका नाम ही गोपाल, गोविंद जो नाम है भगवान कृष्ण के, वो गाय से जुड़े हुए ही हैं। तो गाय को सम्मान देना, गाय हमारी माँ के रूप में सम्मान के योग्य है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे घर में माँ बूढ़ी हो जाए तो हमको ऐसा नहीं करते कि भाई माँ को मारने के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी कहते थे कि जब गाय दूध देना बंद कर दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बूढ़ी हो गई, किसी काम की नहीं है तो उसको कसाई खाने में भेज दो। नहीं, ये बिल्कुल गलत भाव है। गाय हर अवस्था में हमारे सम्मान के योग्य के मतलब पात्र हैं। उनको हर स्थिति में जैसा भी हो, हम में से कई लोग हो सकता है गौशालाओं को दान भी देते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। तो आज के दिन गोपाष्टमी की ये रेलिवेंस है कि जब भगवान कृष्ण बड़े हो रहे थे तो छोटी अवस्था में उनको ब्रज में सिर्फ वो बछड़े चढ़ाने की परमिशन थी। अब वो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने अपने मैया पिताजी से कहा, नंद बाबा और यशोदा से, कि अब मैं बड़ा हो रहा हूं तो आप मुझे गाय जो बड़ी गैया है ना उसको चराने की परमिशन दीजिए। तो पहले तो माँ और पिता बड़े
चिंतित हुए कि ये इतना छोटा सा गोपाल है, अभी ये जंगलों वृंदावन के वनों में जाएगा तो गैया कहीं इसको खींच के ही न ले जाए, कहीं ये कहाँ गैया को संभालेगा। लेकिन भगवान कृष्ण अड़े रहे अपनी डिमांड पे, और आज के दिन से टेर कदम्ब, ब्रज में कभी आप जाएंगे वृंदावन में तो एक स्थान है टेर कदम्ब। टेर मतलब बुलाना, भगवान अपनी मुरली से जो तान से गैयाओं को बुलाते थे तो उसको बोला जाता है टेर। और कदम मतलब कदम का वृक्ष, कदम का पेड़। तो भगवान उस स्थल पे ब्रज में वो अभी भी स्थान है। आप कभी वृंदावन के दर्शन करने जाएं तो उस स्थान के दर्शन करिएगा। टेर कदम से भगवान वहीं पर ही गैया चराते थे और गैयाओं को बुलाते थे अपनी मधुर मुरली की तान से। तो आज गोपाष्टमी के बारे में, इसलिए आज एक इम्पोर्टेंट ये दिन था तो मैंने बोलना उसके लिए उचित समझा। तो अब हम क्लास को यहाँ फॉर्मली विराम दे रहे हैं। अब जैसा हमारा सिस्टम है, आपके किसी से कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या हैंड रेस कर दीजिए तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और दूसरा, अगर प्रश्न किसी वजह से ना हो तो फिर मेरे पास एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करने की, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरे को एक दो न्यूज़ कल गूगल पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ मिली है, मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। एक बार चैट बॉक्स में देख लेते हैं यदि किसी के कोई प्रश्न हो। तो अभी तक किसी ने कोई अपना प्रश्न पोस्ट नहीं किया है। मीनाक्षी मैम, आपने मुझे कुछ जो पर्सनल भेजा था मैं उसको पूरा समझ नहीं पाया था, यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप कहें तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगर आप कहने में इंटरेस्टेड हो। सुरेश अरोड़ा अंकल का आया है, हाँ, और मीनाक्षी मैम भी कुछ कहना चाह रही हैं, तो मैं एक एक करके, पहले एक मिनट, सुरेश अरोड़ा अंकल का प्रश्न आया, कुछ उन्होंने कहा है, क्या कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध है जिसमें अर्थ सहित श्री कृष्ण भगवान जी के सभी नाम अर्थ सहित जो गीता में आए हैं एक साथ मिल जाएं? अच्छा, ओके। अंकल, गीता में अगर देखिए, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, और गीता में तो भगवान के बहुत ज्यादा नाम नहीं आए हैं, लिमिटेड ही कुछ नाम है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जहां जहां पे भगवान का कोई भी नाम आ रहा है तो मैं उसका अर्थ आपको हाथ के हाथ ही बताता चल रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण के नामों का कहीं पे आपको इकट्ठा वर्णन मिल जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम, ऐसे कुछ स्तोत्र हैं, या आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करिएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम खास करके साउथ इंडिया में बहुत प्रचलित है, और उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। उसमें भी आपको भगवान कृष्ण के, विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के आपको 1000 नाम उस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भी मिल जाएंगे। और ऐसे कई यूट्यूब पे या म्यूजिक की वो भी हैं, इन मंत्रों का उच्चारण है। बहुत सारे लोग सुबह के समय अपने घरों में ये विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम के ऑडियो प्ले करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगता है और वो प्ले करते हैं। तो आप भी ऐसा अपने घर में उस मधुर ये जो भगवान के नामों का कीर्तन है उसको चला सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम आप सर्च करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं से पीडीएफ फाइल में या ऑडियो के MP3 वगैरह फॉर्मेट में आपको वो इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो मैं अभी मीनाक्षी मैम को अनम्यूट करूंगा, एक मिनट। तब तक एक अश्विनी, जो मेरे बॉम्बे से कजन है मेरे, उन्होंने कहा है, हरे कृष्णा कमल भैया, आई डिड नॉट नो द सिग्निफिकेंस एंड हाउ गोपाष्टमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। थैंक यू फॉर द इन्फो यू जस्ट गेव अस। थैंक यू अश्विन, आपका स्वागत है। और अब हम आ रहे हैं मीनाक्षी मैम को, एक मिनट मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, वो कुछ बोलना चाह रही हैं, एक मिनट मैं उनको सर्च कर लूंगा। हाँ ठीक है, ओके। यस मीनाक्षी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज। हाँ जी, मैंने कर लिया। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। मेरा तो थोड़ा सा अंतर्द्वंद है दो बातों में। जी जैसे अर्जुन ने शोक किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार दूं, जी। और कृष्ण जी ने उनको समझाया और वो समझ भी गए। हम्म। लेकिन युधिष्ठिर जी जो थे, उन्होंने बाद में उनके मन में ये आया कि अरे, मैंने तो इतने लोगों को मार दिया जिसमें प्रियजन भी थे, और हम्म। सब लोग मतलब मेरी वजह से। तो मेरे मन में ये आता है कि जब हम कोई काम सोच समझ के करते हैं, जैसे कि आज के जमाने में बहुत से बच्चे ऐसे हैं
जो अपने माँ बाप का बड़े बूढ़े होने पर सत्कार नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो कुछ तो रियल और कुछ आर्टिफिशियल रिपेंटेंस दिखाते हैं। तो मतलब सब युगों में ऐसा होता रहता है। अर्जुन वाला शोक तो आजकल खत्म ही हो गया है, लेकिन वो युधिष्ठिर वाला शोक 2 तरह से होता है। तो चलो कलयुग में तो ठीक है, लेकिन मुझे युधिष्ठिर जो थे उनका इस तरह का शोक करना, मुझे ये लगता है कि जब वो धर्म की अधर्म पे विजय थी, अधर्म खत्म करवाया था कृष्ण जी ने, तो इस टाइप के शोक और ये सब हमारे ग्रंथ में मेरे तो अपने अंदर ही अंतर्द्वंद सा हो जाता है कि ये सब है क्या? बस यही कहना चाह रही थी मैं। हाँ, ये बड़ा आपका अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये एक तरह से प्रश्न नहीं है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें जी, मैं जी। बस यही कहना चाहूंगा, शायद एक बार हमने पहले भी इस पे हल्का सा टच किया था, आप ही ने पूछा था कि हाँ एक जी, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भगवान के जितने भी भक्त हैं ना, वो भक्तों का जो हृदय है ना, वो संत हृदय नवनीत समाना कहते हैं। तो हुँ, हुँ। अधिकांश जो भगवान के बड़े क्लोज भक्त हैं, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सब भगवान के पार्षद हैं। तो ये बाय नेचर दीज आर ऑल सॉफ्ट हार्टेड। ठीक है, जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी वो एज अ ड्यूटी की फॉर्म में करी। लड़ाई लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य था भी नहीं। और ये हम सब हुँ, हुँ। क्लियरली देख भी रहे हैं कि गीता के श्लोकों से, महाभारत जिन्होंने भी जी। अध्ययन किया तो सब जानते हैं कि पांडवों की फर्स्ट चॉइस लड़ाई लड़ना था ही नहीं। एक हुँ, बात। हुँ, हुँ, हुँ। तो युधिष्ठिर महाराज का जो शोक करना था, वो उस सेंस में उसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट हृदय के हैं और उनको इतनी मृत्यु इतने मास लेवल की जो हुई, तो वो उनको जी। मतलब किसी भी तरह से गवारा नहीं गुजरी। एक ये रीजन था। दूसरा हाँ जी। ये भी रीजन था कि भगवान उस समय भीष्म पितामह के द्वारा एक हायर लेवल का राज्यों को कंट्रोल करने का जो ज्ञान था, जो एक स्पेशल स्पेशल तरह की शिक्षा थी, भगवान उस समय जी। भीष्म पितामह की एक रेलिवेंस दुनिया के सामने और प्रेजेंट करवाना चाहते थे। और इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज को समझाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने जब प्रयास किया, तो जी। युधिष्ठिर महाराज उनसे भी नहीं समझे। ये बड़ी देखिए एक विलक्षण सी बात है कि किसी को भगवान हुँ, कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हुँ। हैं। तो ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जानबूझकर ही किया गया था, भगवान की ही मर्जी थी। क्योंकि उस समय हुँ। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भीष्म पितामह के पास जाएं और भीष्म पितामह दुनिया को कुछ ऐसा ज्ञान दें जो उन्होंने शैया पे लेटे लेटे ही ज्ञान ज्ञान दिया, और वो बड़े ही उच्च कोटि का ज्ञान था। वो संसार को देन जो मिली वो उसी वजह से ही मिला, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को शोक नहीं हुआ होता तो भीष्म पितामह को वो ज्ञान देने का अवसर नहीं मिलता। मैं जी, जी। धन्यवाद जी। जी, जी, थैंक यू मैम। धन्यवाद। एक कुछ और सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ उठाया है, 1 मिनट के लिए मैं आपको देख लेता हूँ, होल्ड करिए। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने हाथ उठाया हुआ है। आप अनम्यूट हैं, अगर कहना चाहते हैं तो कुछ कहिए सत्येंद्र जी, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा ठीक है, अब हमने प्रश्न सारे अपने कवर अप कर लिए हैं। तो हम एक कार्य करते हैं, 5 मिनट है मेरे पास, बस मुझे 5 मिनट दीजिएगा। मैं आपके साथ एक दो इम्पोर्टेंट कुछ आपको मीडिया न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा। एक तो ये देखिए, ये मुझे अच्छा एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा कोट मिला। ये नेपोलियन का है। सो नेपोलियन इज सेइंग हियर, इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग से वर्ड्स लगे कि अगर इसमें ये बताना चाह रहे हैं नेपोलियन के, अगर हम अपने मन के ऊपर, सेल्फ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड कि नेपोलियन को आत्मा का ज्ञान तो नहीं रहा होगा, तो खुद हमारी अगर संस्कृत की डिक्शनरीज में देखें तो जो सोल या आत्मा शब्द है या सेल्फ है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। तो ये मन के लिए भी आता है, बहुत सारी चीजों के लिए आता है। तो यहाँ पर हम इसको यही मन के रूप में ही लेंगे। इफ यू डू नॉट कॉन्कर सेल्फ, अर्थात अगर हम अपने मन के ऊपर विजय नहीं पाएंगे तो यू विल बी कॉन्कर्ड बाय सेल्फ। तो मन पे विजय पाना सरल नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने मन के सामने हथियार टिका दिए हैं। तो गीता हमें, जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे तो गीता हमें मन को जीतने का रास्ता सिखाएगी। तो एक मैं आपके साथ, ये कोट मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया। ऐसे एक दो और
ऐसे कोट्स हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ देखिए, एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज मिली, ये रशिया से न्यूज आई है। इसमें क्या है, ये आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं अपनी लाइफ में उनको इंस्पायर करने के लिए। एक रशिया में मॉस्को से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है, तो वहां पर एक ये बच्चा है जो उसके स्कूल की यूनिवर्सिटी की जब क्लास होती है उसको अटेंड करने के लिए, अब उसके गांव में ना वो नहीं आता, इंटरनेट आता नहीं है, तो उस बच्चे को अपने गांव से, मैं ये पढ़ के आपको बताता हूँ, A Russian student, Alexei Dudoladov, has been forced to go to great lengths or great heights to attend classes online, having to climb an 8-meter birch tree in his remote Siberian village every time he needs to get an internet connection. ये 21 साल का एक बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है। ये लगभग 1380 मील दूर रहता है मॉस्को से, तो वहां पर इंटरनेट नहीं आता उसके गांव में। तो इसको जंगल के अंदर जाना पड़ता है 300 मीटर, उसके बाद एक 8 मीटर ऊंचे पेड़ के ऊपर वो चढ़ता है और वहां से उसको थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आता है और वो कभी कभी क्लास अटेंड कर पाता है। अब मेरा ये उद्देश्य ये था आपको दिखाने का कि हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम अपने घरों में आराम से बैठे हैं, वाईफाई या जो भी 4G डेटा से आप बड़े आराम से अपने बिस्तर में भी, अब सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग आराम से चाय पीते हुए इस समय शाम के समय बिस्तर से भी आप ये गीता की क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अगर कभी मन जानबूझ करके आपके साथ ये गेम खेले कि छोड़ो छोड़ो आज की क्लास नहीं अटेंड करते हैं, तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि वो जो 21 साल का लड़का है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए अपने गांव से 300 मीटर दूर जंगल के अंदर अकेला जाता है और फिर 8 मीटर ऊंचे पेड़ पे चलता है, वहां से उसको इंटरनेट का सिग्नल मिलता है। तो ये बात हम अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि देखो बेटा, कई लोग इस तरह से, हमारे बच्चे हो सकता है कई बार ऑनलाइन क्लासेस जूम में वो नहीं अटेंड करते, मेरी बेटी भी कई बार मिस कर देती है, तो आपके भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन पढ़ाई का ऐसा नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। तो हम इस एग्जाम्पल से वो ले सकते हैं। मीनाक्षी मैम, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, आपने लिखा एक्सीलेंट कंपैरिजन, आप खुद टीचर हैं तो शायद इसलिए आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एक इंटरेस्टिंग न्यूज थी, मैं अभी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, तो लेट मी ट्राई कि मैं आपको अगर वो दिखा सकता हूँ तो। अच्छा, नवीन महेश्वरी जी ने लिखा है, आई एम स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू नवीन, आपका स्वागत है, आप शायद पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो अच्छा लगा आपके जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लासेस में। एक मेरे पास ये गूगल में है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं देखता हूँ अगर मैं उसको आपके साथ स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ तो। ये एक इम्पोर्टेंट एक न्यूज आई, 1 मिनट के लिए जरा। एक मिनट जरा, गूगल पे उसको दिखाना वो होता है, 1 मिनट। हाँ ये हाँ देखिए आ गया स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, एनलार्ज करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कल ही रात को मुझे 11-12 बजे रात को ये गूगल पे ये न्यूज़ नज़र आई। अब ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। मैम आप तो बॉटनी की टीचर हैं, आप थोड़ा सा अगली बार बताइएगा इसके बारे में। ये सब आप ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी एक रिवॉल्यूशनरी एक साइंस को, ये साइंस ने इन्वेंट किया है, मैं तो सिर्फ इसको जोड़ रहा हूँ कि इसको कैसे हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट को एक ऐसे छोटे से मच्छर के बारे में पता लगा है, वो बहुत ही माइन्यूट है। दिस इंसेक्ट हैज द ओनली मैकेनिकल गियर्स एवर फाउंड इन नेचर। मैं पहले आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये आर्टिकल क्या है, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा, ये इसकी फोटो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये इतना छोटा सा मच्छर है, इसको उन्होंने पत्ते के ऊपर दिखा रखा है। अब क्या है आपको मैं बताता हूँ, गियर्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं। आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हो ना, तो साइकिल के अंदर जो हमारी चेन होती है ना, वो 2 गियर्स के ऊपर मूव करती है। आपने देखा जो खास करके रेसिंग साइकिल्स होती हैं, तो गियर का बेसिक मतलब क्या होता है कि वो ऐसे दांत बने होते हैं और गिरारी से गिरारी मिलती है, मतलब स्पोक्स जो होते हैं व्हील टू व्हील, वो ऐसे इंटीग्रेशन में चलते हैं। जैसे आपने गन्ने की मशीन देखी होगी, गन्ने का जहां जूस निकलता है, आप याद करिए अपने मन में, उसमें जो मैकेनिज्म होता है, तो गिरारी के अंदर, स्पोक के अंदर स्पोक व्हील के साथ एक व्हील जुड़ता जाता है और एक दांत से दांत मिलता जाता है, ठीक है। अब वो उनकी इतनी परफेक्ट टाइमिंग होती है कि जब वो दांत से दांत मिलता है तभी वो
वो जो इक्विपमेंट है वो आगे मूव करता है और वो किसी भी फॉर्म की एनर्जी, जैसे गन्ने के जूस में मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो वो उस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, पूरे वर्ल्ड में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये गियर्स अभी तक नहीं पाए गए थे। अगर पाए गए थे तो वो ऑर्नामेंटल थे। ऑर्नामेंटल मींस कि वो सिर्फ दिखाने के थे, उसका कोई यूज नहीं था। अब साइंस को एक ऐसा मच्छर मिला है जिसके अंदर जो गियर्स है ना, उसके पैरों में कुछ ऐसे गियर्स उनको पता लगा है कि हैं, वो ऑपरेशनल गियर्स हैं। ऑपरेशनल मींस वो मच्छर जब जंप लगाता है तो वो तभी जब आगे जंप लगा पाएगा जब वो उसकी बॉडी में जो गियर्स का मैकेनिज्म है ये एक साथ काम कर रहा हो, ऑपरेशनल हो। तो ये बताया गया था कि जो गियर्स मैकेनिकल वर्ल्ड में इन्वेंट किए गए हैं, ये ग्रीस में 300 बीसी में ग्रीक के मैकेनिक्स ने इन्वेंट किया था जो अलेक्जेंड्रिया में थे। और उस समय के बाद से फिर ये गियर्स जब इन्वेंट हुए तो ये आपको पता ही है कि हमारी मोटरसाइकिल्स में, कारों में, जैसे गन्ने की मशीन बताया, ऐसे इंजीनियर्स जितने भी हमारे बीच में बैठ के क्लास सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि गियर्स आजकल हर जगह पे यूज होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है, अब इसमें मैं जो आपके सामने जो पॉइंट रखना चाह रहा हूं वो ये है कि ये गियर्स अपने आप में ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते। बस साइंस के साथ मेरे को कई बार थोड़ा दुख इसलिए होता है, और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि काश भगवान इन साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट बुरे नहीं है, मतलब उस धारणा से नहीं चलते कि एथीस्ट होते हैं, बहुत सारे एथीस्ट भी हैं। लेकिन इस आर्टिकल के एंड में मुझे पढ़ के बस एक लाइन से थोड़ा सा दुख हुआ जो आज हमारे श्लोक से मैच कर रहा है, वो मैंने आज इसीलिए इस श्लोक को वो चुना। देखिए, ये मच्छर इतना छोटा है कि इसमें जो गियर का साइज बताया गया है ना, वो उसकी जो मूवमेंट की प्रिसीजन है 30 मिलियंस ऑफ अ सेकेंड। एक सेकेंड का 30 मिलियंथ पार्ट जो है वहां पर वो उसकी इंटीग्रेशन को कंट्रोल करता है, ये जो गियर है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये इंसेक्ट कितना छोटा होगा, ये गियर कितने छोटे होंगे, लेकिन ये ऑपरेशनल है और काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये खुद ये लोग कह रहे हैं कि the finely toothed gears in their legs allow this to happen in issus। issus जो है ये इसी का नाम है इसका। तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन से ये कार्य नहीं हो सकता, इसके लिए मैकेनिकल इस पार्ट की जरूरत थी और इसीलिए उनकी बॉडी में वो है। और मजेदार बात है, जब वो इंसेक्ट बड़ा होता है एज में तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है, ये सिर्फ छोटे बच्चों में ही इंसेक्ट में काम करता है। अब पॉइंट आज के श्लोक के साथ इसका क्या संबंध है आप कहेंगे? इसमें ये है श्लोक में कि जैसे भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तुम बातें पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये मूर्खता वाली बात है। तो साइंटिस्ट इतने समझदार और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, और ये रिसर्च करके इन्होंने इतनी शानदार चीज ढूंढ के निकाली कि इस इंसेक्ट के अंदर ये इतने बड़े हाई क्वालिटी के, इतने इंटेलिजेंट ये गियर्स हैं। बट इस आर्टिकल के एंड में व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज, मैं बस आखिरी लाइन आपको पढ़वाना चाह रहा हूं, उसको पढ़ के बस थोड़ा सा दुख हुआ था। वो लिख रहे हैं, दीज गियर्स आर नॉट डिजाइंड, दे आर इवॉल्व्ड। अब सारा उन्होंने किया कराया क्या है, इवोल्यूशन की थ्योरी को इसका क्रेडिट दे दिया कि नेचर ने अपने आप ही ये गियर्स को, इसको किसी ने डिजाइन नहीं किया और ये इवॉल्व अपने आप हो गए। मेरा बस आप सबसे ये प्रश्न है कि थोड़ी देर ऊपर इस आर्टिकल में लिखा गया कि जब मॉडर्न हमारे जमाने में गियर्स को इन्वेंट किया गया तो ग्रीक में कुछ इंजीनियर्स थे, उन्होंने 300 साल बीसी में उन गियर्स को इन्वेंट किया था। तो मनुष्य तो जब करे वो कार्य, उसका श्रेय तो मनुष्य स्वयं लेता है। और जब हम प्रकृति में वही चीज देख रहे हैं, इतने फाइन लेवल पे हमने जो गियर बनाए हैं वो बड़े लेवल पे हैं, वो आंखों से नजर आते हैं। और ये जो इस मच्छर के अंदर जो गियर्स हैं, जो परफेक्ट वही काम कर रहे हैं जो हमारे गियर्स करते हैं, वो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये अपने आप ही इवॉल्व हो गए और ये किसी ने इनको डिजाइन नहीं किया। तो बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, इशारा समझ सकते हैं। बस इंसान यही जो प्रकृति को इस समय स्वीकार नहीं करता, अपनी इंटेलिजेंस को सबसे श्रेष्ठ मानता है, यही बहुत बड़ी गलती हम सब कर रहे हैं। इससे भगवान से प्रार्थना है कि हम सबको बुद्धि मिले। ऐसा नहीं होता कि भगवान को मान जाने से हम कोई बेवकूफ हो जाते हैं या हमारी कोई अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे उस ग्रीक में बैठे हुए इंजीनियर्स को आज ये अच्छा लगता होगा कि उनको उसका क्रेडिट मिल रहा है गियर्स इन्वेंट करने का, आपने कोई चीज इन्वेंट करी और उसका क्रेडिट आपको ना मिले तो आपको बड़ा दुख होगा। तो ऐसे ही भगवान या प्रकृति जिसने वो इंटेलिजेंस से वो गियर्स उस छोटे से मच्छर के अंदर वो बनाए हैं,
उसको कितना दुख होता होगा ये देख करके कि ये लोग मेरी जो ग्रेटनेस है उसको ये लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम फिर मिलेंगे, और जो नए हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है, और इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर आपको पिछले सारे 29 एपिसोड्स मिल जाएंगे। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 9810094098। माय नेम इज कमल। तो कोई भी अगर आपके प्रश्न या कमेंट्स हो तो आप पर्सनल लेवल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलने में कोई कमी रह गई हो, मिस्टेक हुई हो तो कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। विजय चौधरी जी, आपके उससे एक पिछली बार वाले प्रश्न का भी उत्तर रह गया, क्योंकि वो 12वें श्लोक से आएगा, वो श्लोक हम अगली बार लेंगे। धन्यवाद सीएम बंसल जी, आपका नमस्कार आ गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।